तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे क्लास 10th के लिए जो चैप्टर आपको 3 रहेगा, जो विद्युत धारा से प्रश्न है। इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव आपको 50 तक मिलेगा, इससे अलग से प्रश्न नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहता है पहला, कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक कौन नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्धचालक कौन नहीं है, ये आपको खुद पता होना चाहिए, है कि ना? तो ये पारा है जो अर्धचालक नहीं है, पारा। वोल्ट यानी एम्पियर मात्रक होता है, यानी वोल्ट यानी एम्पियर किसका मात्रक होता है? वोल्ट या एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ओम का। किसका होना चाहिए? ओम का। वोल्ट विद्युत क्या कहता है? विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। क्या होता है? ओम। तो विद्युत प्रतिरोध मतलब ओम होता है। तो ओम हो गया विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपको ये सब याद होना चाहिए, कन्फर्म है कि ना? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, है कि ना? आपको याद याद करना है, एम्पियर। तो आपको हो जाएगा डी आंसर, एम्पियर। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी कहने का मतलब देखिए, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस कितना हुआ? 3 बराबर कितना हो गया? 6। तो 6 ओम हो गया ना, तो आपको हो जाएगा डी आंसर, 6 ओम। आपको इतना समझ आ गया होगा एकदम 100%। अगला प्रश्न है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर होता है उसका ऐसा मात्रक वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। सब कंफर्म याद कर लेना है आपको। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभव। तो विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो आपको हो जाएगा बी वाला आंसर। अगला है, अगला है 100 वाट 100 वाट से 220 वोल्ट के बल्ब में फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, 100 वाट से लेकर ये होगा, तो देखिए आपको याद होना चाहिए, वी स्क्वायर बटा आर। तो वी का मान कितना हो जाएगा? कितना वोल्ट है? 220 गुना दूटा होगा 220, है कि ना? आपको अच्छा से समझा देते हैं। दूस क्या होगा सूत्र? वी स्क्वायर। तो वी के मान कितना हो जाएगा? 220 गुना 220, यानी वी स्क्वायर है ना, 220 है, और बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 बचा 22 गुना 22। अब 22 गुना 22 कीजिएगा, सॉरी 12 लिखा जाता है, तो 484 ओम होगा, है कि ना? तो ये आपको हो जाएगा आंसर। आगे बढ़, कहता है टंगस्टन किस ताप पर पिघल जाता है? तो टंगस्टन होता है किस ताप पर पिघल जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। अगला है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का, तो शक्ति का मतलब क्या होता है? वाट लगा दीजिए किसी को, है कि ना? तो वाट हो जाएगा। तो शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मतलब क्या? किसी को भी वाट लगा सकते हैं, तो वाट हो जाएगा। चलिए, देखिए, प्रतिरोध, यही में आप ट्रिक देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध ओम हो गया, आगे ना ट्रिक आ गया, प्रतिरोध ओम हो गया। चलिए आगे बढ़, 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो यानी देखो, 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच में ले जाएंगे, दो बिंदुओं को बीच में ले जाएंगे, 12 वोल्ट ले जा रहे हैं। तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? दुगना कार्य होगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। अगला प्रश्न, ए मीटर स्केल पर 2A से 20 विभाग है, इसका अल्पतांक कितना होगा? अल्पतांक, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए। जब भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 0.1 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ जाओ। अगला है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश, आवेश का होता है, क्या होता है ऐसा मात्रक? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलाम। चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा?
यानी चालक तार है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो गतिशील कण क्या होगा? तो उसका कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। कहता है कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। अगला है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी बताया है, वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे? ये आपको पता होना चाहिए, बल्ब बना होता है तंतु का, टंगस्टन, सॉरी, तंतु बना होता है विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है 10 एवं 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो ओम आपको हो जाएगा 30 ओम, तो आपको हो जाएगा सी आंसर 30 ओम। इसी बल्ब से 220 वोल्ट पर दो धारा प्रवाहित होता है, मतलब 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध यानी आई बराबर होता है V बटा R। तो V का मान कितना हो जाएगा? 220 बटा 2, तो 2 से काटिएगा तो 110 हो जाएगा, है कि नहीं? 110 आपको हो जाएगा ओम, आंसर हो जाएगा डी वाला। से धारा प्राप्त होता है, तो बैटरी से आप डीसी धारा प्राप्त कर सकते हैं, डीसी डायरेक्ट। अगला है ओम मीटर को जोड़ा जाता है, ओम मीटर को किसमें जोड़ा जाता है? मतलब ए मीटर, सॉरी, ए मीटर को जोड़ा जाता है किसमें? श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ सकते हैं। अब वोल्ट मीटर पूछेगा तो किसे? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर पूछेगा तो समांतर क्रम, ए मीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम। अगला देखिए आगे प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में, आइए रहता है ए मीटर तो श्रेणी क्रम। विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन है? विभवांतर को मापने वाला कौन है? तो वोल्ट मीटर है। कौन है? वोल्ट मीटर। इस सब। अगला है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो जूल कूलम के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? तो ये आपको पता होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा का है। किसका? ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत हीटर में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत हीटर में किसका प्रयोग करेंगे यानी उपयोग करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए, नाइक्रोम का उपयोग करेंगे। किसको? नाइक्रोम का उपयोग करेंगे। उससे विद्युत चुंबक बनता है, तो विद्युत चुंबक किससे बनाइएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, नरम लोहा से आप बना सकते हैं विद्युत चुंबक, है ना। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहेंगे? यानी विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको क्या कहेंगे? उसको जनित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? जनित्र। एचपी बराबर कितना होता है? तो एक एचपी बराबर होता है 786 वाट, सॉरी 746 वाट, इनमें नहीं है, 746 वाट होता है। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।